हाइपोथायरॉयडिज्म में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है मोटापा। और मोटापा कम करना हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और इसीलिए कई पेशेंट इंटरमिटेंट फास्टिंग का सहारा ले रहे हैं। तो क्या हाइपोथायरॉयडिज्म हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस के पेशेंट के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग सेफ़ है और उन्हें कब इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि उनको इसके बेनिफिट ज़्यादा मिलें। जी हाँ दोस्तों, हमने थायराइड की सीरीज शुरू करी है जहाँ पर हम हाइपोथायरॉयडिज्म हाशिमोटो को कैसे अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके क्योर कर सकते हैं इस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपको थायराइड का मेडिसिन पूरी ज़िंदगी लेना ही है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट पे लाइफस्टाइल पे काम कर लेते हैं तो धीरे धीरे ये मेडिसिन आप टैपर कर सकते हैं, इनकी डोजेस को कम कर सकते हैं और एक समय ऐसा आएगा कि आप मेडिसिन फ्री और डिजीज़ फ्री लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं। हीलिंग में समय लगता है, थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे चीज़ों को समझिए और अपने ऊपर ज़रूर काम करिए। ऐसा कोई इंसान, आपके फ्रेंड या फिर आपके रिश्तेदार कोई भी जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म हाशिमोटो से सफ़र कर रहा है तो उस तक भी वीडियो ज़रूर शेयर करिए, उनकी भी हेल्प करिए। तो हम जानते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक डाइटिंग पैटर्न है जिसमें कि एक सर्टेन आवर्स के लिए फास्ट रखा जाता है। कई लोग 14 घंटे का फास्ट रखते हैं और 10 आवर्स का अपना विंडो ईटिंग रखते हैं। तो यहाँ पर ये जो इनका विंडो ईटिंग वाला समय है ये यहाँ पर खा रहे होते हैं और बाकी समय में फास्ट रखते हैं। इससे हमारे शरीर को बहुत हेल्प मिलती है और स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म में ये हेल्पिंग होता है क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी मिलता है। मीन्स कि इंसुलिन के लिए सेल प्रॉपरली रेस्पॉन्स नहीं कर रही है, लेकिन जब ये पेशेंट इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है, मतलब कि सेल इंसुलिन के लिए रेस्पॉन्स करती है जो कि फैट लॉस में हेल्प करेगा। साथ में शरीर में जो भी सूजन हो रही है वो कम होती है जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। तो हाशिमोटो हाइपोथायरॉयडिज्म में बहुत अच्छा है। थर्ड, गट हेल्थ। पहले से कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी बनी हुई है, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपके इन सिम्टम्स में भी हेल्प मिलती है और गट हील होती है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में हैं, पहले से ही बहुत फटीग फील करते हैं, वीकनेस है या फिर इरेगुलर पीरियड है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को अवॉइड करिए क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा होगा, आप और ज़्यादा लो एनर्जी में चले जाएंगे। सेकेंड, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको थायराइड के मेडिसिन को प्रॉपरली एब्जॉर्ब कराना है तो आपका फास्टिंग विंडो सही होना चाहिए। थर्ड, कई लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग तो करते हैं, वो सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि मैंने 14 आवर 10 आवर ये करा या फिर मैंने 12 आवर फास्ट 12 आवर मेरा ओपन विंडो ईटिंग है, लेकिन वो ये ध्यान नहीं रखते हैं कि वो खाना कब खा रहे हैं। रात को 12 बजे डिनर किया था, नेक्स्ट डे 12 बजे लंच कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जब आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका नींद का हार्मोन मेलाटोनिन रात को वो डिस्टर्ब हो रहा है, कॉर्टिसोल बढ़ रहा है और ये दोनों जब आपके डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो थायराइड के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डालते हैं जिससे आपकी थायराइड की हेल्थ बिगड़ने लगती है। तो बेस्ट समय है कि आप 7 बजे से पहले अपना डिनर कर लें और मॉर्निंग में अपना फास्ट 8 से 9 बजे के बीच में खोल लें। जी हाँ दोस्तों, टाइम भी बहुत काउंट करता है इंटरमिटेंट फास्टिंग में। अगर आपको इसके बेनिफिट लेने हैं तो टाइम को भी ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप शुरू कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग तो एकदम से बहुत ज़्यादा आवर्स के लिए मत करिए, 16, 8 ये मत रखिए। आप धीरे धीरे शुरू करिए। शुरुआत में आप 12 घंटे का फास्ट रखिए, फिर 14 घंटे का फास्ट रखिए और देखिए कि आपकी बॉडी कैसे रेस्पॉन्स कर रही है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की बॉडी अलग है, उसका माइंडसेट अलग है, उसका तनाव का लेवल अलग है, उसका डाइट अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग ही धीरे धीरे अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग को बढ़ाइए। बहुत जल्दी रिजल्ट पाने के लिए कि मुझे जल्दी फैट लॉस करना है, आप ज़्यादा आवर्स के लिए फास्ट मत शुरू करिए, ग्रेजुअली इंक्रीज करिए अपने टाइम को। और जब भी आपका विंडो ईटिंग टाइम है, जब आपका खाने का समय है, उस समय आपको बिस्किट, ब्रेड इन चीज़ों से अपना पेट नहीं भरना है, बल्कि आपको होलसम फूड खाना है। प्रोटीन रहे, फाइबर रहे, हेल्दी फैट रहे, आपके सेलेनियम, जिंक जितने भी मिनरल्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड होने चाहिए, तभी आपके थायराइड को सपोर्ट मिलेगा।
और जब आपका फास्टिंग विंडो है, यहाँ पर आपको हर्बल टी, ग्रीन टी, साथ में नींबू पानी, नारियल पानी ये ज़रूर लेना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये बॉडी को डिटॉक्स करने में भी हेल्प करेगा और थायराइड को सपोर्ट भी करेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको कब नहीं करनी है और क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, कैसे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करके अपने फ़ैट लॉस को इजी कर सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में। तो दोस्तों, जिस किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत है, इस नॉलेज की ज़रूरत है, जो भी पर्सन प्रॉब्लम में है हाइपोथायरॉयडिज्म और हाशिमोटो को लेकर, क्योंकि लोग मेडिसिन तो खा रहे हैं बट उनका एनर्जी का लेवल अच्छा नहीं है, उनका वज़न कम नहीं हो रहा है, उनका कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, उन तक भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनकी हेल्प करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।